नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडू पर। प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की सेवा शर्त में और उनकी अर्हता को लेकर एक अधिसूचना जारी की गई है। जो अधिसूचना आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इस अधिसूचना के माध्यम से जो प्रधानाध्यापक नियुक्ति की जो अर्हता है उसमें बदलाव किया गया। और यह बदलाव प्रधानाध्यापक के जब अर्हता में बदलाव किया गया है तो यह संकेत दे रहा है कि प्रधान शिक्षक की भी अर्हता में बदलाव होगा। तो हम आइए देखते हैं कि क्या बदलाव हुआ है इस अधिसूचना के माध्यम से। हम सबको पता है कि विभागीय अधिसूचना 1338 दिनांक 18/8/21 द्वारा बनाई गई बिहार राज्य उच्च माध्यमिक प्रधानाध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2021 में निम्नलिखित संशोधन करते हुए नियमावली बनाते हैं। यह नियमावली बनी थी इस दिन और इसमें संशोधन करके जो कुछ चीज़ें की जा रही हैं वो आपके सामने है। अब देखिए, उसका संक्षिप्त नाम का वर्णन है। उसके बाद आपको जो प्रधानाध्यापक की जो नियमावली थी, उच्च माध्यमिक विद्यालय के पद पर नियुक्ति होती, अनिवार्य अर्हता से संबंधित जो नियम थे कंडिका 6 के 5वें में और उप नियम क एवं ग को निम्न रूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उसमें बदलाव किया जाता है। और उसमें क्या था? उसमें था आपको अनुभव। उसमें क्या था? उसमें अनुभव था, यानी अनुभव में बदलाव किया गया है। तो आइए, अनुभव में बदलाव किया गया है। जब यहाँ अनुभव में बदलाव किया गया है, यह संकेत आपको प्रधान शिक्षक तक के बदलाव तक ले जा रहा है। तो पहले यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ बदलाव क्या हुआ है। राज्य सरकार के विद्यालय के पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 वर्ष की सेवा, लगातार सेवा, तब वो अर्हता उसके लिए होंगे। उनकी अर्हता यह होगी कि लगातार 8 वर्ष की सेवा अगर राज्य सरकार के पंचायती राज और नगर निकाय वाले संस्था के विद्यालय में होंगे तो। अन्यथा माध्यमिक शिक्षक के पद पर, अगर उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 4 वर्ष की अगर लगातार सेवा होगी तो वो प्रधानाध्यापक के लिए उस नियुक्ति प्रक्रिया के लिए योग्य होंगे। यानी माध्यमिक में अगर 8 वर्ष की होगी लगातार सेवा का अनुभव और उच्च माध्यमिक में आपको 4 वर्ष की होगी, तो दोनों में से अगर कोई एक होगा तो वो क्या होगा? वो उसके लिए ये अर्हता है आपको प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए। अब आइए हम ये तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और तब प्रधान शिक्षक से इसको आपको रिलेट करते हैं कि कैसे होगा। तो आइए देखते हैं। और पहले क्या था और आज क्या हुआ है, इसको तुलना हम लोग पहले करते हैं, उसका तो प्रधानाध्यापक वाले से देखते हैं। तो आइए देखते हैं, आइए हम तुलना करते हैं। पहले ओल्ड वाला प्रधानाध्यापक की जो नियमावली में था उसमें क्या था कि राज्य सरकार के पंचायती राज संस्था नगर निकाय अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक पे 10 वर्ष। अब इसको कितना किया गया है? इसको किया गया है 8 वर्ष। उसके बाद सीबीएसई वालों के लिए 12 वर्ष वैसे ही है। उसके बाद राज्य सरकार के आपको नगर निकाय अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के पद 10 वर्ष। उसके बाद राज्य सरकार के पंचायती राज नगर निकाय अंतर्गत उच्च माध्यमिक कितना था? 8 वर्ष। इसको कितना कर दिया गया है? इसको कर दिया गया है 4 वर्ष। यानी माध्यमिक शिक्षक में अगर 10 वर्ष की है तो उसको घटा के 8 वर्ष किया गया है। और उच्च माध्यमिक का जो अगर 8 वर्ष का अनुभव पहले मांगा गया था वो कर दिया गया कितना? वो कर दिया गया आपको न्यूनतम 4 वर्ष। ये तुलना है, यानी नई जो अधिसूचना जारी हुई है योग्यता के लिए, अर्हता के लिए, वो ये 8 वर्ष 10 वर्ष की जगह और 4 वर्ष आपको इस 8 वर्ष के लिए, ये 4 वर्ष। ये है ओल्ड वाले और नए वाले को हमने इसकी तुलना हमने करके देखी। अब आइए हम देखते हैं कि जब यहाँ यह स्थिति है, इस कंडीशन में जब आप प्रधानाध्यापक में जब बदलाव हुआ है, 10 वर्ष को 8 किया गया और 8 वर्ष को 4 है, तो प्रधान शिक्षक में ऑब्वियस बदलाव होगा क्योंकि वहाँ भी संख्या आपको है। अब देखते हैं वहाँ क्या है। वहाँ अनुभव मांगा गया है पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्था प्रारंभिक शिक्षक के पद पर मूल कोटि के पद पर 8 वर्ष और स्नातक के लिए आपको सेवा संपुष्टि था। अब इस 8 वर्ष को ये माना जाएगा कि इसमें बदलाव संभव है, क्योंकि जब प्रधानाध्यापक में बदलाव हुआ है तो इस 8 वर्ष में भी कमी आएगी और यह इसकी संभावना है, यह 6 वर्ष या ये
4 वर्ष होगा। 6 वर्ष या 4 वर्ष ये इसको माना जाएगा। ये है, और इस आधार पे कहा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक में जब बदलाव हुआ तो ये कहीं ना कहीं संकेत है कि प्रधान शिक्षक के अर्हता में भी बदलाव होगा। यही है, इस विश्लेषण से यही निकलता है कि बदलाव संभव है और यह एक तरह का संकेत है। थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।